राधे राधे दोस्तों। 10 मई को अक्षय तृतीया है, यानी गर्मियों का धनतेरस। भगवान कहते हैं बैसाख की तरह कोई माह नहीं है, सतयुग की तरह कोई युग नहीं है, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है ही नहीं, कभी न नष्ट होने वाली तिथि। इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। इस दिन बिना किसी ज्योतिष से पूछे बिना आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र प्रतिपदा की गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी 10 मई को पड़ने वाली अक्षय तृतीया अखा तीज का दिन, चौथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इन्हीं दिनों से सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनकी शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से अखा तीज को चिरंजीवियों में से एक भाग भगवान परशुराम जी का जन्मदिन इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए। नर नारायण, हरिग्रीव, परशुराम, 3 पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी पूजन करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, इन सभी चीजों से आपकी दरिद्रता दूर होती है, परिवार में समृद्धि आती है, पैसों की तंगी दूर होती। इसी दिन पार्वती जी ने माता अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दिया था। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। आज के ही दिन विष्णु भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन भी हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में भी भोजन प्राप्त करना होता था उसमें मिल जाता था। चमत्कारिक रूप से अक्षय तृतीया वो खास दिन था जिसमें महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता समाहित है। और इसी दिन अगर आप भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करते हैं और 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इसी दिन महाभारत की लड़ाई भी खत्म हुई थी और द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उसका पुण्य 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इस दिन इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। इस दिन कोई भी पत्रा कुछ भी देखे बिना आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, घर मकान की खरीदारी, सोना गाड़ी की खरीदारी आप बिना मुहूर्त देखे बिना ही कर सकते हैं। जमीन जायदादी, आप कुछ भी काम इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही कर सकते हैं। इस दिन किसी समाज की उद्घाटन या कोई भी उद्घाटन करना इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा दिन माना गया है। आप इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें खूब बरकत होगी और जमकर आपको इस दिन खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी करने के साथ साथ आपको दान भी करना चाहिए। इससे अच्छे कर्मों को आप संचित करते हैं। इस दिन आपको अब अच्छे कर्म से, सेवा से, दान से आपको अच्छे कर्म को संचित करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त आप कहीं पे भी भोजन दान कर सकते हैं। आप किसी गौशाला में दान कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाके आप अनाज का दान कर सकते हैं, अंधों को दान कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप भोजन कराइए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कराइए, इससे अच्छे पुण्य आपको मिलेगा। इस दिन गंगा स्नान या किसी भी तीर्थ स्नान पे आपको स्नान भी करना चाहिए। इस दिन किया गया पुण्य आपके समस्त पापों को जला के राख कर देता है। इस दिन आपको जौ का दान करना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए। जौ का दान स्वर्ण दान के बराबर होता है। इस समय महंगाई के ज़माने में हम सोने का दान नहीं कर सकते हैं, जो कि जौ सोने के बराबर है, इसलिए हम जौ का दान कर सकते हैं। जौ ये हमारे पृथ्वी का पहला अन्न है। अगर आप इस दिन एक मुट्ठी जौ का भी दान करते हैं तो ये स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। आपकी जो इच्छा हो इस दिन पंखा, छाता, जौ, सत्तू, मटका आप कुछ भी दान कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट आदि, वस्त्र आदि सब दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी श्रेष्ठ महात्मा बताया गया है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, लेकिन दान कीजिए।
दोस्तों, इस दिन शिव पार्वती नर नारायण पूजा का विधान है। और अक्षय तृतीया तृतीया के दिन चारों धामों में से एक धाम बद्री धाम के पट भी खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी के मंदिर में जो ठाकुर जी हैं, उनके श्री विग्रह जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। पूरे साल में केवल अक्षय तृतीया का दिन होता है जिसमें भगवान के चरण दिखाई देते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़े से ढके हुए होते हैं। खास जान जाइए, ये मैजिकल तिथि है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अक्षय तृतीया की कथा है। प्राचीन काल में एक सदाचारी और भगवान में रुचि रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के महात्म्य को सुना था, अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य सुना था। और जब ये व्रत आया तो उसने गंगा स्नान किया और ये व्रत किया, देवी देवताओं की पूजा किया। और उसने गेहूँ, पंखा, जौ, जल से भरे हुए घड़े, छाता, नमक, सत्तू, दही, चावल, सोना, वस्त्र, ये सभी दिव्य वस्तु उसने ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो बार बार मना करने लगी। कुटुंबजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने के कारण वो फिर भी अक्षय तृतीया के दिन दान करता रहा। वो कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से कभी भी विमुख नहीं हुआ। फिर यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसी की वजह से बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बड़ा ही पुण्यमयी होता है। और इस दिन जो आपके स्वजन हैं, आपके जो पितृगण, उनके द्वारा कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या आपने स्वयं ने या आपके परिवार से किसी ने जाने अनजाने में कोई अपराध किया है, तो सच्चे मन से आप इस दिन ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं। तो आपको वो भगवान समृद्धि प्रदान करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। इस दिन आपको सभी अवगुण को छोड़कर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपके अवगुण को दूर करें। आपको इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जम के खरीदारी करनी चाहिए। आपको इस दिन विशेष रूप से जैसे हत्था जोड़ी, सियार सिंगी हुआ, कोई विशेष जाप माला हुआ, खासकर स्फटिक की माला, वो आपको लेनी चाहिए। सिद्ध करके स्फटिक की माला से आपको जाप करना चाहिए, या फिर स्फटिक का आप श्री यंत्र ले सकते हैं। आप उनकी विधिवत पूजा करिए, वो बहुत लाभकारी होता है। कोई भी चीज जो लक्ष्मी कारक होती है, दक्षिणावर्ती शंख भी आप ले सकते हैं। मृग कस्तूरी हो, इस तरह की चीजें आपको अपने घर में लानी चाहिए जो लक्ष्मी को खींचता हो। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार